नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को डिजिटल इंडिया ऑनलाइन पर। दोस्तों आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति से वैसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर ये चैप्टर आप इस वीडियो से पढ़कर बिहार बोर्ड 2026 में बैठने जा रहे हैं तो आप ये चैप्टर ज़रूर पढ़िए। ठीक है ना। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। पहली तो बात है, संपूर्ण क्रांति के राइटर का नाम आप जरूर याद कीजिएगा। इनके राइटर की बात करें तो जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इनका जन्म हुआ था सिताब दियरा गांव में इनका जन्म हुआ था। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इनके पिताजी का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। ठीक है ना। अब ये आपके भी मन में ये सवाल होगा कि ये कब पूछा गया था प्रश्न। तो ये पूछा गया था 2021 के ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना। अब बात करते हैं इनकी पत्नी का क्या नाम था। तो इनकी पत्नी का नाम आपको याद कर लेना है, प्रभावती देवी था। ठीक है ना। तो अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से। देखिए चैप्टर नंबर 1 जो कि 2023 में यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ये जो संभाषण है ना, ये किस समाजवादी लेखक का है। देखिए पहली तो बात है, अगर आप जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति चैप्टर पढ़े होंगे तो इसमें यह बात कही गई है। ठीक है ना। अगर नहीं कही गई है तो आपको याद कर लेना है कि व्यक्ति से नहीं, हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है। ठीक है ना। ये जो बात कही गई थी वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा कही गई थी। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप याद कर लीजिए। ठीक है ना। दूसरे नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते तो जयप्रकाश नारायण जी के रचना का क्या नाम था। तो इनका जो रचना था वो ध्यान रखना है आपको, संपूर्ण क्रांति था। ठीक है ना। यानी कि कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के राइटर है। ठीक है ना। बात करते हैं छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। देखिए पहली तो बात है, अगर आपके भी मन में ये सवाल होगा कि सर ये बताइए कि जो छात्र आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हुआ था 1974 ईस्वी में। और 1974 ईस्वी में देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो अब सिंपल बुढ़ापा और बीमारी की स्थिति में थे। ठीक है ना। जब इन्होंने स्वीकार किया छात्र आंदोलन तब उस समय बुढ़ापा और बीमारी की स्थिति में थे, जो कि हुआ था, ये जो हुआ था 1974 ईस्वी में, याद रखना। दोस्तों अब बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन का, जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं 2021 में भी पूछा गया था, 2022 में भी, 2023 में भी, 2024 में भी पूछा गया था। मैं इसलिए नहीं लेकर आया 2024 वालों का, क्योंकि 2024 और 25 वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो 2026 में रिपीट नहीं होगा। यानी कि देखा जाए तो उससे एक साल पीछे ही रहता है। ठीक है ना। तो दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों से है। तो आपको याद रखना है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। ठीक है ना। जो कि 2020 में पूछा गया था साइंस स्ट्रीम में। ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम था बाउल। ऑप्शन नंबर सी याद कर लेना है। ठीक है ना। छठवां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह कहा गया है कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता है। ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो बिलीगढ़न नर्सिंग होम अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया है। तो यह अमेरिका का दलाल कहा गया है, जो कि संपूर्ण क्रांति चैप्टर में। ठीक है ना। 9वें नंबर प्रश्न की बात करें तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। तो नाम था डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न की। तो जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे तो उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन है। तो फ्री प्रेस के मालिक जो है वो सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो उमा शंकर दीक्षित जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो इन्होंने बिहार विद्यापीठ से आईएएस की परीक्षा पास की थी। ठीक है ना। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपका मैं कहता हूँ कि ये
2026 में 100% आने की संभावना है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन जो आया था वो 2018 के करीब में यह आया था, ठीक है ना, जो कि यह साइंस स्ट्रीम में आया था। लेनिन की मृत्यु याद रखना है 1924 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे, तो आपको याद रखना है 1924 ईस्वी में जब लेनिन की मृत्यु हुई थी उसी समय जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बने थे, ठीक है ना। फरीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है, तो फरीश्वरनाथ रेणु की जो पुस्तक है वो मेला आंचल है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1974 में बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, ध्यान रखना है बिहार के मुख्यमंत्री की बात किया जा रहा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री 1974 में अब्दुल गफूर जी थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की, तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना ये जो चैप्टर है इसमें जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, ये मैंने जब चैप्टर शुरू हुआ उसी समय बता दिया था कि 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण जी की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपलब्धि कब मिली थी, तो आपको कब याद करना है कि जयप्रकाश नारायण जी की भारत रत्न की उपलब्धि इनको मिली थी कब, तो 1998 ईस्वी में मिली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि किसी न किसी वर्ष पूछा गया है और आने वाला है यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो ध्यान रखना है जो लोकनायक के नाम से याद करती है भारत की जनता है जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था, तो ये भी याद रखना है पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण दिए थे, ठीक है ना। और छात्र आंदोलन की बात किया गया है यहाँ पर कब स्टार्ट हुआ था, तो 1974 ईस्वी में हुआ था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। यह भी बात ध्यान रखना है कि छात्र आंदोलन जब मतलब नेतृत्व उन्होंने स्वीकार किया था तो उस समय उनकी जो स्थिति थी ना वो बुढ़ापा और बीमारी की स्थिति थी, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का क्या नाम था, तो हर्षुदयाल था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ना ही ये कहानी है ना ही एक निबंध है, ठीक है ना, ये एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति किनकी रचना है, तो आपको याद रखना है कि संपूर्ण जो क्रांति है वो जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, तो जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो सिताब दियारा गाँव में, ठीक है ना। ये सब हल्का हल्का प्रश्न है, आप सभी लोग को मैं बोलूँगा कि आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यही सब में से 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने स्वीकार किया था, तो ये भी बातें हैं जयप्रकाश नारायण जी ने ही। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। देखिए इसके बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो 9507575995 पर व्हाट्सएप पर आप क्या करना, संपूर्ण क्रांति नाम लिखकर भेज देना, मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा, संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक।